अच्छा जी। तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो है यूनिट नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज बायोकेमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले इसमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि बायोलॉजी में चूंकि हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हेन बोथ ऑफ दीज आर कंबाइंड, सो दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। यानी कि हम लोग जब ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, विच केमिकल प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड लिविंग बॉडीज। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ह्यूमंस नहीं आते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वी हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। तो जब हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं या उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब उसमें केमिस्ट्री का कितनी मुदाखलत है, तो उसके लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई है या एक अलग से फील्ड बनाई गई है विच इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ एसएलओज हमें बताए हुए हैं कि हम जब ये लेसन पढ़ लेंगे सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग। हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होती है, हेल्दी ईटिंग क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। रिकॉग्नाइज द मेन बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनके सोर्सेस के ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कहाँ से मिल सकती है, विद द रिक्वायर्ड डेली इंटेक ऑफ फॉर यंग एडल्ट्स। और जो यंग एडल्ट्स हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि उनकी इनटेक कितनी होनी चाहिए या उनकी ज़रूरत कितनी है। एंड आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं थिंक अबाउट योर ब्रेन। आप अपने दिमाग के बारे में सोचें। इट वर्क्स 24/7। तो 24/7 का मतलब है कि हमारा दिमाग जो है, हमारा जो ब्रेन है वो हर वक्त काम करता है। यानी दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। इवन वेन यू आर अस्लीप, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन जाग रहा होता है। एंड इट इज मैनेजिंग ऑल अवर बॉडी फंक्शंस। यानी हम जब नींद में होते हैं तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो जाग रहा होता है और हमारा ब्रेन जो है वो अ, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। सो अवर ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ नेटवर्क। योर ब्रेन सुपरवाइजेस ऑल ऑफ योर बॉडी फंक्शंस। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं दैट आर ऑल सुपरवाइज्ड बाय अवर ब्रेन। हमारा दिमाग ही उनको कंट्रोल करता है। फंक्शंस के अलावा हमारा जो ब्रेन है वो हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है। हम जो चीज सोच रहे होते हैं, ठीक है, योर ब्रेथ, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। योर हार्ट बीट, हमारे जो दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इवन योर सेंसेस, और जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें विजन और हेयरिंग और स्मेल और टेस्ट और टच आ जाता है। तो बेसिकली हमारा जो ये पूरी बॉडी है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मशीन, और ये जो मशीन है इसको हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। सो इन दिस सिनेरियो योर ब्रेन रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल। अब चूंकि हमारा ब्रेन जो है वो मुसलसल काम कर रहा होता है, तो इस वजह से हमारे ब्रेन को मुसलसल एनर्जी की भी जरूरत होती है। इट ऑल्सो नीड्स अ सप्लाई ऑफ अ फ्यूल, इसको ईंधन की भी जरूरत होती है। जिसको जिस तरह एक मशीन होती है, तो मशीन को चलने के लिए हम उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे ब्रेन के लिए भी कोई एनर्जी, किसी फ्यूल की जरूरत होती है। सो वेयर वी गेट दैट फ्यूल फ्रॉम, दैट इज द फूड। फूड इज अ फ्यूल दैट ड्राइव्स द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो हमें वो जो एनर्जी मिलती है, हमारे लिए जो चीज ईंधन का काम करती है, दैट इज द फूड। खुराक, हम जब खुराक लेते हैं, हम जब खाना खाते हैं, तो उस खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू फंक्शन। दैट फ्यूल कम्स फ्रॉम द फूड्स यू ईट। तो हम जो खुराक लेते हैं, तो उस खुराक से हमें वो फ्यूल मिलता है जो हमारी बॉडी में जाता है। वो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, इट ब्रेक डाउन, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम अपने मुख्तलिफ काम करते हैं। एंड व्हाट्स इन दैट फ्यूल मेक्स ऑल द डिफरेंस। अब जो हम खुराक लेते हैं, उस खुराक के अंदर क्या है, तो उसी में सारी अहम बात छुपी हुई है कि हमारे ब्रेन को जो चीज़ चाहिए या हमारी बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो हमें खुराक से मिलती है। अब खुराक भी जो है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
तो उसमें भी हमने ये चीज देखनी है कि जो हम खुराक लें वो वाली खुराक लें जो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, फ्यूल प्रोवाइड करे। सो इफ योर ब्रेन कुडंट गेट गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन इट कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। तो अगर हमारी ब्रेन को, या इन अदर वर्ड्स हमारी बॉडी को गुड क्वालिटी की न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो इससे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे असर पड़ सकता है। और चूंकि ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इफ आवर ब्रेन इज नॉट गेटिंग इनफ फ्यूल, इट इज नॉट गेटिंग इनफ एनर्जी, तो वो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक तो अपनी खुराक जो है वो तो हम जाहिर है लेंगे, जिंदा रहने के लिए हमें खुराक की जरूरत है, लेकिन खुराक के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हमारी खुराक जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब वो अच्छी क्वालिटी क्या होती है वो हम आगे देखते हैं। इट मीन्स दैट व्हाट यू ईट डायरेक्टली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ योर ब्रेन एंड फाइनली योर लाइफ। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और ना सिर्फ हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है बल्कि हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करती है। क्यों हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगी? बिकॉज एक तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हमारे जो इंटरनल बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, दोज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। अब ब्रेन जो है हमने ये भी देखा कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है। सो इफ यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड, हम अच्छी अपने जिस्म को खुराक दे रहे हैं और हम उसको वही फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ब्रेन को जिसकी उसको जरूरत है, तो फिर हमारा ब्रेन ठीक से काम करेगा। जब हमारा ब्रेन हेल्दी होगा सो अवर बॉडी विल बी हेल्दी, एंड इफ अवर बॉडी इज हेल्दी सो इट मीन्स दैट अवर लाइफ इज हेल्दी। अगर एक शख्स जो है वो बीमार है, ठीक है, अगर वो उठ नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता, वो कोई काम नहीं कर सकता, तो फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? आप खुद सोचें, ठीक है। तो जब हमारा ब्रेन ठीक होगा तो हमारी बॉडी ठीक होगी, और जब हम फिजिकली फिट होंगे, हेल्दी होंगे, तो हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, ठीक है। तो हम एक बीमार बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक तंदुरुस्त बंदा ही, वो कहते हैं ना सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है, हेल्थ इज वेल्थ, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम सेहतमंद होंगे, हमारी बॉडी ठीक उसमें होगी, कंडीशन में होगी, तो फिर हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, हम आगे भी बढ़ेंगे और जिंदगी में कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? न्यूट्रिशन मीन्स गजाइयत, उर्दू में कहते हैं न्यूट्रिशन गजाइयत को, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज द सोर्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव। तो न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? यानी हमें ऐसी गजाइयत की जरूरत है फूड की शक्ल में, खुराक की शक्ल में, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है टू स्टे अलाइव, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो अवर फूड चॉइसेस इम्पैक्ट अवर हेल्थ। हमारी जितनी भी फूड चॉइसेस हैं वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। इम्पैक्ट मतलब असर डालती है हमारी सेहत पे। अगर हम अच्छे खुराक लेंगे, अच्छी खुराक लेंगे, तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन हम अगर ऐसी ही खुराक ले रहे हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, या जिसमें कोई गजाइयत नहीं है, तो फिर हमारी सेहत भी अच्छी नहीं होगी। गुड न्यूट्रिशन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी बॉडी हेल्दी हो, सो वी नीड टू हैव गुड न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैरी आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम इसको बारीक बीनी से देखें, तो हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो हैं वो बने हुए मुख्तलिफ टिश्यू से, टिश्यूज बने हुए मुख्तलिफ सेल से। अगर हम सेल्स के भी अंदर जाएं तो सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम उनको भी वो देखें बिल्कुल डिटेल में जाएं, तो एट द एंड हमें मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल्स ही, या वो हमारी बॉडी ही हमारे लिए सारे काम करती है। सो द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन और डाइट। अब हमें कितनी मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, या कितने नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसको हम अपनी न्यूट्रिशन कहते हैं या डाइट कहते हैं। एंड अवर रिक्वायरमेंट, हमारी जो बॉडी की जरूरत है, यानी हमारी जो डाइट है या हमारी जो न्यूट्रिशन है, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। और उसमें हमारे जेंडर भी आ जाता है, यानी मेल को अलग जरूरत होती है, फीमेल को अलग जरूरत होती है, उसमें हमारी एज भी आ जाती है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एक अलग न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, ठीक है, वो ग्रो करेगा, एक टीनेज होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, एक एडल्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, ठीक है। सो देर आर दीज डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच
अवर डाइट और अवर न्यूट्रिशन डिपेंड्स, कि हमें कितनी न्यूट्रिशन की जरूरत है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हेल्दी ईटिंग, हम वो चीजें खाएं जिससे हमें फायदा हो, हमारी बॉडी को फायदा हो, ठीक है। हेल्दी डाइट अपनी रखें। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग में आ जाती है। जिस तरह आपको सामने फिगर में दिखाया गया हेल्दी डाइट का, कि यू शुड प्रेफर टेकिंग एन एप्पल इंस्टेड ऑफ अ डोनट, ठीक है। तो अब इसको क्यों नहीं लेना चाहिए? अब ये जो एक डोनट है, ये यहाँ पे जो एक ये मीठी चीज दिखाई गई है, तो इसमें ये है कि मतलब इसमें न्यूट्रिशन इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें मिसाल के तौर पर शुगर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरह के लेट से फास्ट फूड या जंक फूड अगर हम खाते हैं, तो वो हमारा उससे पेट तो भर जाता है, लेकिन उसकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी नहीं होती। इंस्टेड ऑफ अ बर्गर, अगर हम एक बोल ऑफ फ्रूट्स ले लें, तो उसमें उससे पेट तो हमारा उससे भी भर जाएगा, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशन में आ जाती हैं। फिर हम आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन और डाइट, कि हमारे लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशन या हेल्दी डाइट क्यों जरूरी है। तो उसकी जाहिर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि नंबर वन, इट रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर। इससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है? जब लोग बहुत ज्यादा लेट से अनहेल्दी चीजें खाते हैं, जिसमें हमारे पास, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ जंक फूड, पिज्जा है, बर्गर है, फ्राइज है, जैसे कि यहाँ पे डोनट दिखाया गया था। तो ये ऐसी चीजें हैं ना जिसमें ऑयल ज्यादा होता है, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। अब हम जब ये चीजें कंज्यूम करते हैं, हम ये जब चीजें खाते हैं, तो वो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, ऑयल है, फैट्स हैं, जो कुछ भी इसमें होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी जो वेन्स होती हैं या हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल उसमें जमना शुरू हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये आपको शो करती हूँ कि ये हमारे पास एक हमारी खून की नाली है, ठीक है। तो उसमें जो है ना, यहाँ से ये इसकी दीवारें तंग होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक लेयर सी बन जाएगी, यहाँ पे जितना भी हम वो खाते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, तो जिसकी वजह से ये जो हमारी खून की नाली है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये तंग होना शुरू हो जाएंगी। जब ये तंग होंगी, तो फिर हमारे हार्ट हार्ट को, हमारा जो दिल है, उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि वो ब्लड उसमें से फ्लो करे। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय हेल्दी फूड खाएं, हम लोग ऐसी चीजें खाएं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, और अपने जंक फूड को, कोलेस्ट्रॉल को, ऑयली चीजों को, ठीक है, इनको कम कर दे, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, तो ब्लड प्रेशर से उसको और भी बीमारियां लग सकती हैं, उसको दिल की बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, दिमाग की रग फटने का खतरा होता है। तो काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, मसाइल होते हैं। तो सबसे पहला फायदा कि अगर हम अपनी डाइट को हेल्दी रखें और बैलेंस रखें, वो बैलेंस डाइट भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है, रिड्यूस रहता है, यानी कम होता है। सेकेंडली, वही बात कि लोअर्स हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, ठीक है। और अ हेल्दी बैलेंस डाइट कैन प्रिवेंट सर्टेन डिजीजेस। और अगर हम एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उससे हम काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंट मतलब बचना। तो वो कौन सी डिजीज है? सच एज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। जाहिर है, अब आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं या इसको पसंद करते हैं, या जो अनहेल्दी फूड लेते हैं, तो फिर उनका वेट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज, डायबिटीज कहते हैं ये जो शुगर की बीमारी होती है आम लफ्जों में। तो ये भी इसीलिए होता है क्योंकि ये जो चीजें होती है, जैसे अब ये डोनट वगैरह बना हुआ था, या ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं, तो इनमें शुगर काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एट ऑल। तो हमें मतलब चीनी भी कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उससे डायबिटीज भी हो जाती है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मींस दिल की बीमारियां। तो दिल की बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है। बीपी का मसला है, इसके अलावा यानी मतलब बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, दिल के वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये इश्यूज हैं। इवन कैंसर एंड स्केलेटल प्रॉब्लम्स, स्केलेटल प्रॉब्लम्स मतलब कि जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना। अब चूंकि किसी का वजन ज्यादा हो जाएगा, तो जाहिर है फिर ऐसे बंदे को उठने उठने बैठने में, चलने फिरने में भी मसला होगा, उसके जोड़ों में भी तकलीफ होगी, उसकी कमर में भी दर्द होगा, उसकी टांगों में भी दर्द होगा, उसके घुटनों में भी दर्द होगा। तो ये सारी बीमारियां होती हैं इफ वी डोंट फॉलो अ हेल्दी और अ प्रॉपर डाइट। लेकिन इफ वी आर फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट, हमारी खुराक अच्छी है, हम लोग फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम लोग वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, और मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा ऐड कर ले, हम लोग फाइबर भी ले रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास एक बैलेंस्ड वे में आ जाता है सब कुछ। तो उसको हमने आगे अभी देखना है। तो ये आपके पास इसका फायदा बताया गया कि हेल्दी डाइट का क्या फायदा होता है। एक तो ब्लड प्रेशर कम हो
जाता है। सेकेंडली, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और तीसरा, बीमारियां नहीं लगती, यानी मोटापा नहीं होता, शुगर की बीमारी नहीं होती, दिल की बीमारियां नहीं होती, जोड़ों की तकलीफ नहीं होती, और इवन इन इन फ्यू केसेस कैंसर जैसी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। नाउ द मेन थिंग इज व्हाट इज अ हेल्दी ईटिंग। अब ये तो हमें समझ आ गई कि ठीक है, न्यूट्रिशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हेल्दी ईटिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ वी शुड नो व्हाट इज हेल्दी ईटिंग और व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट की तमाम चीजें, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट की तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सुटेबल अमाउंट्स नीडेड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। तो बैलेंस डाइट की ये डेफिनेशन भी है, और उसका मतलब क्या है? वो कहते हैं बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो हमें मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करती है इन सुटेबल अमाउंट्स, मुनासिब मिकदार में, ठीक है, यानी ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, नीडेड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस, जिसकी हमें जरूरत होती है ताकि हम अपने रोजमर्रा के जो प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट कर सकें, उनको जारी रख सकें। एट एवरी लाइफ स्टेज, अब जिंदगी के अगर हम जिस हिस्से पे भी हों, अवर डाइट इज फंडामेंटल टू अवर ओवरऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हम चाहे उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, तो हमारे लिए हमारी डाइट जो है वो फंडामेंटल है, बुनियादी है, जरूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए भी। यहाँ पे हैप्पीनेस का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि इफ इफ योर बॉडी इज हेल्दी, देन योर लाइफ इज गुड, योर लाइफ इज सेट, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार है, उसकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो फिर ऐसा बंदा ना जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, ना वो कुछ अचीव कर सकता है। तो जाहिर है फिर वो बंदा खुश भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस सब कुछ डिपेंड करती है हमारी हेल्दी ईटिंग पे। सो अ हेल्दी डाइट कैन लोअर द रिस्क ऑफ डिजीज। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा हेल्दी ईटिंग का, वो ये है कि इससे हमें बीमारियां नहीं लगती, या बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज बोन हेल्थ एंड मसल स्ट्रेंथ। अगेन, अगर हम हेल्दी ईटिंग करेंगे, हमारी एक बैलेंस डाइट होगी, तो हमारी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होंगी, एंड मसल स्ट्रेंथ, हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो पट्टे हैं वो भी मजबूत होंगे। और हमें मिसाल के तौर पर जब एज ज्यादा भी हो जाएगी, या जब हम बुढ़ापे की तरफ भी जाने लगेंगे, तो हमें उस तरह वो जोड़ों की तकलीफ या वो जो पट्टों के मसले मसाइल होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। अब बैलेंस डाइट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स। तो अब हमारे पास जो बैलेंस डाइट है उसमें मुख्तलिफ अकसाम के मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फूड्स आते हैं इन लिमिटेड अमाउंट्स, लेकिन वो लिमिट में होते हैं। एंड प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन मींस मिकदार, तो यानी हमने उसको एक बैलेंस्ड वे में लेना होता है टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर कैलोरीज, ताकि हम अपनी कैलोरीज की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकें। प्रोटीन्स, हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की, वाइटामिन्स की, और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमने अपनी बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमने अपनी डाइट यानी कि खुराक इस तरीके से लेनी है कि वो हमारी बॉडी की तमाम जरूरियात को पूरा करे, जितनी हमारी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उसको भी पूरा करे, हमारी जो प्रोटीन की जरूरत है जितनी हमारी बॉडी को उसको पूरा करे, मिनरल्स की, वाइटामिन्स की, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। अच्छा, अब कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज जो भी हम खुराक लेते हैं ना, तो उसमें जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। तो मिसाल के तौर पर अगर हम एक लेट से एक चॉकलेट लेते हैं, तो एक चॉकलेट के बाइट में या एक चॉकलेट के पीस में लेट से 100 कैलोरीज होंगी, ठीक है। इस तरह हम एक चाय का कप लेते हैं, तो चाय के कप में लेट से 70 कैलोरीज होंगी। तो कैलोरीज जो है, इट इज अ वे ऑफ मेजरमेंट, ऑफ मेजरिंग द यूनिट, आप यूनिट कह सकते हैं, इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि खुराक में होता है। तो अब हमारी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन जेंडर एंड इट डिपेंड्स ऑन एज, ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हाइट एंड योर करंट वेट। तो अगर लेट से एक एडल्ट है या यंग एडल्ट है, ठीक है, कोई 25 साल का एक नौजवान है या एक लड़का है, और उसको दिन में जो है वो 2000 कैलोरीज चाहिए, तो वो 2000 कैलोरीज से अगर कम लेगा दिन में, तो उसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी डाइट में 2000 कैलोरीज से ज्यादा ले रहा है, यानी वो ज्यादा खुराक ले रहा है जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है, तो फिर उसका वेट बढ़ने शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हर इंसान की अपनी प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि आपके मतलब बॉडी वेट कितना है और आपको कितनी प्रोटीन की जरूरत है। तो उस हिसाब से प्रोटीन को भी हमने अपनी खुराक में शामिल करना होता है।
और मिनरल्स वाइटामिन ये चीजें भी है। लेकिन ज्यादा जो होता है मतलब बैलेंस डाइट में हमारा फोकस कैलोरीज और प्रोटीन्स की तरफ होता है कि हमने एक तो कैलोरीज काउंट करनी होती है कि हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है, दिन में हमने कितनी कैलोरीज हमें लेनी है, वो हमें पता होना चाहिए। और सेकेंडली प्रोटीन्स, ठीक है, कि हमने कितनी प्रोटीन्स लेनी है। फिर वो हम आगे देख लेंगे कि ये किस किस चीज में होता है। सो अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन, तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे पास 6 बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में होने चाहिए, और वो सही मिकदार में होने चाहिए, करेक्ट प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। अब उसमें जो चीज हमारे पास आती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ठीक है, हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड होने चाहिए, लिपिड्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। So these are the 6 basic nutrients which our body needs. And if we take these 6 nutrients in correct proportions एंड विद इन अवर कैलोरी लिमिट्स, तो हमारी फिर डाइट जो है वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी, या हमारी उस वक्त जो न्यूट्रिएंट होगी या वो जो ईटिंग होगी या डाइट वट एवर, दैट विल बी अ हेल्दी डाइट, ठीक है। और उस सूरत में हमारा जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा, यानी हमारा वजन भी ज्यादा नहीं होगा, और हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी, हमें बीमारियां भी नहीं लगेंगी, हमें कोलेस्ट्रॉल का मसला भी नहीं होगा, बीपी का मसला भी नहीं होगा, डायबिटीज भी नहीं होगी, और मुख्तलिफ किस्म की जो जोड़ों की बीमारी है वो भी नहीं होंगी। तो इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि हमें 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और इनको हमने प्रोपोर्शंस में लेना होता है, यानी वो करके बैलेंस करके लेना होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने आपको सारा इसके बारे में बता दिया कि हमें किस चीज चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट फिगर है, हेल्दी फूड्स इन डेली रूटीन, तो हमारी जो डेली रूटीन है उसमें हमने अपने हेल्दी फूड की डिवीजन किस तरीके से करनी है, कि हमारा जो ज्यादा पोर्शन होना चाहिए दैट शुड कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। और मोस्टली हमने कोशिश करनी है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ठीक है, वो इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ। हमने फ्रूट्स भी रखने होंगे अपने डाइट में, ठीक है। वी ऑल्सो नीड ऑयल्स, ठीक है, एंड वी ऑल्सो नीड मीट, जो गोश्त होता है, ठीक है, उसमें हमें वो प्रोटीन्स वगैरह मिल जाते हैं। डेयरी का हमने रखना है पोर्शन, डेयरी जिसमें हमारे पास दूध, दही, मक्खन, अंडे, ये सब कुछ आ जाते हैं। और हमने अपना ग्रेन्स का भी पोर्शन रखना है, ग्रेन्स कहते हैं अनाज को, ठीक है। तो अब अनाज में हमारे पास जैसे गंदुम है, गंदुम की बनी हुई चीजें, जवार है उसकी बनी हुई चीजें, यानी इसमें वो दालें वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, पल्सेस, बीन्स वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। तो हमने इस तरीके से अपनी खुराक को वो करना है, प्रोपोर्शंस में डिवाइड करना है, कि हम दिन भर जो भी खाएं उसमें दिन भर खाने में हमारी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स कोशिश करें कि ज्यादा हो, फिर फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक है, ऑयल्स या फैट्स कम से कम हो, ठीक है, हमारे खाने में, लेकिन वी कैन हैव इट, मीट, गोश्त होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और अनाज या ग्रेन्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे एक हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट बन सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज बताई है, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बैलेंस डाइट। अब हमारी जो बैलेंस डाइट है तो उसमें कितने परसेंट कौन सा न्यूट्रिएंट होना चाहिए? सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इट मेक्स अप टू 55%, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो 12% होने चाहिए, और जो लिपिड्स हैं इट शुड बी 33%, ठीक है। तो ये फिर हम इसको देख लेंगे आगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास जैसे रोटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हम घर में रोटी, गंदम की रोटी इस्तेमाल करते हैं। चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास मीट में आ जाते हैं, अंडों में आ जाते हैं, अंडा हो गया, गोश्त वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। और लिपिड्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं, ये फैट्स वगैरह जो होते हैं उसका कुछ पोर्शन होता है। और ये जो हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या नट्स वगैरह लेते हैं तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं। सो ये आपके पास इन्होंने एक पूरा एक प्रॉपर आपको डायग्राम के जरिए समझाया हुआ है कि किस तरीके से वी कैन हैव अवर हेल्दी ईटिंग बाय इंक्लूडिंग ऑल द पोर्शंस, नेसेसरी पोर्शंस इन अवर डाइट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।